नमस्कार। आज हमारे बीच में प्रियांश जी है। प्रियांश जी एक समाज सेवी है। इस समय भारत के अंदर एक आंदोलन के तौर पे दिल्ली की बॉर्डर पे या हरियाणा के बॉर्डर पे मुखर तौर पर देखने में आ रहा है। उसके बारे में आज हम प्रियांश जी से चर्चा करेंगे। प्रियांश जी, ऐसा क्या है कि 2021 में कृषि कानून के को हटाने की मांग को लेकर कुछ पार्टियों के समर्थन के बाद कुछ लोगों ने दिल्ली बॉर्डर पे आके धरना प्रदर्शन किया। हालांकि 2022 में सरकार ने कृषि कानून वापस लेने के बाद उस आंदोलन को समाप्त करवा दिया। तो आज 2024 में ऐसा क्या वजह रही कि फिर से एक आंदोलन देश की जनता को देखना पड़ रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन का समय है, 13 फरवरी 2024 को ये आंदोलन शुरू किया गया, जो कि एक गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता उन किसान संगठनों के ऊपर कि आपका आंदोलन का जो समय है वो समय केवल राजनीतिक प्रेरित होकर और राजनीतिक मंशा एक सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार चल रही है देश के अंदर, उसके किस तरह से उसका विरोध किया जा सके, किस तरह उसे जो गारंटी मिली, जो रामलला स्थापित हुए, उस विषय पर किस तरह से ख़त्म करें। देश के एक राज्य विशेष के किसानों ने, और उसमें भी 50 संगठन कह रहे हैं कि उसके साथ जुड़े हुए हैं, और देश के बड़े बड़े संगठनों ने उससे किनारा कर रखा है उस किसान आंदोलन से। तो ये जो चुनाव के समय आपको पता है कि देश में सरकार के अब लगभग क्लोजिंग सेरेमनी आ चुकी है और क्लोज़ होने वाली है। आपका अंतिम बजट, जो अंतरिम बजट है, वो भी पेश हो चुका था, और उसमें भी अब कोई दो राय नहीं है कि सरकार कोई एकदम से आनन फानन में कोई कानून बनाएगी एमएसपी के विषय पर, या पराली जलाने के विषय पर, या अन्य किसी विषय पर। लेकिन सरकार को किस तरह उसके जो इतना G20 सम्मेलन हुआ और जितना उसको सब तरफ से प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जो अभी 3 चुनाव हमने देखा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक तरफा और लोगों का प्यार दिया गया जो राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्र हित में कार्य कर रही सरकार को, तो इस राष्ट्रवादी विचार को और फिर रामलला की अभी जो हमने देखा कि रामलला की मूर्ति स्थापित की, उन्होंने 2019 में बोला था कि हम रामलला जी का जो मंदिर है वो बना कर देंगे, और तो उस विषय को भी उन्होंने समाप्त कर दिया। 370 भी उन्होंने हटा दी। तो इन सब विषयों को देखते हुए उनको जो लोकप्रियता जो भाव मिला लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को, तो उस लोकप्रियता को जब आप उस आंदोलन के अंदर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि किसान नहीं है, वहाँ पे किसान नहीं है, वहाँ किसान लोकप्रियता को किस तरह से कम कर सकता है देश की राष्ट्रवादी सरकार की, उस पर ज़्यादा गौर कर रहा है, और वहाँ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और कई ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया के अंदर, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम किस तरह रामलला से जो ये लोकप्रियता हासिल करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको किस तरह हम कम करें, और वो कम करने में सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन देश के नागरिक और देश की लोग और देश की जनता बिल्कुल जागरूक है, उनको पता है ये आंदोलन किस रूपरेखा के लिए गढ़ा गया है। किसान आंदोलन अभी खड़ा हो रहा है, इसमें आप जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनकी मंशा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? जैसा कि हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में राजनीतिक समर्थित और राजनीतिक पार्टियां, लाइक आप देख सकते हैं कि पंजाब में सरकार किसकी है? पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, और आम आदमी पार्टी ने सिंधु बॉर्डर तक किसानों को पहुंचने दिया और वहां पर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं करी, जबकि आम आदमी पार्टी भी बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी किसानों के लिए पंजाब के अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी योजना उन्होंने नहीं दी, और ना योजना लाने का प्लान है। क्या कभी किसान आंदोलन को पंजाब सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया? नहीं किया गया। क्या किसानों ने पंजाब सरकार के विरोध में कोई कानून के खिलाफ कोई आंदोलन किया? क्या आप सुन सकते हैं ऐसा कोई आंदोलन जिसको किया गया हो? राजस्थान के अंदर हमारे किसानों ने प्रयास किया था, यही अशोक गहलोत की सरकार ने लाठियां बरसाकर किसानों को मारा था, पीटा था, और उनकी औरतों को सड़कों पर बैठना पड़ा था नौकरी मांगने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं हुई जिसके कारण
5 साल के अंदर सरकार वहाँ से चली गई। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो 10 दिन के वादे किए थे वो वादे राहुल गांधी के पूरे नहीं हुए। और जिस प्रकार से ये पार्टियां वादे कर रही हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी बना देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर हटा देंगे, तो ये केवल सत्ता में आने का जो लोभ और लालच है वो ये दर्शा रहा है। और इसके पीछे मैं पूर्ण और सशक्त, ये पूर्ण मतलब विवेक के आधार पर बोलना चाहता हूँ, अपने पूर्ण विवेक के आधार पर, कि इसके पीछे संपूर्ण रूप से जो ये विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जो इंडिया और घमंडिया गठबंधन है, इसका पूर्ण रूप से योगदान है। जिस प्रकार से कई कांग्रेसी नेता, कई कांग्रेसी एमएलए उस आंदोलन में शामिल होते हैं और ये दिखाता है कि ये उनके द्वारा समर्थित आंदोलन है। जिस प्रकार से मान सरकार चल रही है अभी पंजाब के अंदर, और जिस प्रकार से किसानों को वहाँ पे जो किसानों को मोबिलाइज किया जा रहा है, वहाँ पे उनको आक्रोशित किया जा रहा है, सरकार की तरफ से उनको और बोला जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिल्ली के केजरीवाल जो है हमारे विधानसभा में खड़े होकर पंजाब के बारे में बोलते हैं। तो ये सब दर्शा रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो 400 पार का लक्ष्य है, जो मोदी की गारंटी है, जो रामलला का जी का स्थापना है, जो धारा 370 है, उसमें तो हम किसी भी प्रकार से मोदी जी को पीछे कर नहीं पाएंगे। जो किसानों के लिए चल रही योजनाएं उसमें तो हम किसी प्रकार से पीछे कर नहीं पाएंगे। तो ऊल जलूल और अमंडर कैसे रचा जाए वो रच दिया इन्होंने। जिस प्रकार से जिन मांगों को कभी हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे, ऐसी मांगे सरकार के सामने रख दी। और ये उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित 13 फरवरी को आंदोलन है, नहीं तो इसमें राष्ट्रीय संगठन तो कोई, जैसे राष्ट्रीय किसान मोर्चा हो गया और जैसे और भी संगठन हमारे जो पहले 2019 के आंदोलन में शामिल हुए थे। और देखिए वो समय देखिए 2019 आंदोलन का, 2019 आंदोलन का समय जो था 20 में, तो वो कानून बनने के बाद था उसके विरोध का। लेकिन अब आप जब देख रहे हैं यहाँ तो सरकार के चुनाव में जाने का समय है। 3 महीने इनको पता है, 3 महीने के अंदर नई सरकार का गठन होना है। इनको पता था 13 फरवरी के लगभग समथिंग 13 मार्च या 10 मार्च तक आचार संहिता लगेगी और 1 महीने तक हम ऐसा उत्पात मचाएंगे सरकार के खिलाफ कि एक आक्रोश खड़ा होगा, जिसको वो खड़ा करने में असफल हुए हैं। जैसा कि 2021 में देखने में आया था कि कुछ अराजक तत्वों ने जो उस समय का किसान आंदोलन हुआ था उसको एक प्रकार से कब्जा जैसा कर लिया। लाल किले की घटना है, पूरे देश ने देखी, पूरा देश उसमें शर्मसार हुआ कि कैसे तिरंगे का अपमान हुआ। अब 2024 का जो ये आंदोलन है, इसमें फिर से वही ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, जो देश की अखंडता संप्रभुता पे जो कुठाराघात कर रहे हैं, उन लोगों को फिर से इस आंदोलन के अंदर देखा जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही देखा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि अराजक तत्व जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंदोलन की रूपरेखा में प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देने वाले लोग उस पर विराजित हो रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए, उस पर स्थापित हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि उस आंदोलन के अंदर तिरंगा पकड़ने वालों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन उस तिरंगे को जब हम वहाँ की सोशल मीडिया से वीडियो देख रहे हैं तो उस तिरंगे को फेंकते हुए कुछ देशद्रोही और अराजक तत्व भी दिखाई देते हैं। मैं मानता हूं कि उसके अंदर किसानों की मांग और रखने और संघर्ष को एकत्रित करने के लिए वहां पे किसान एकजुट हुए होंगे या एकजुट किए गए होंगे किसी भी रूप में। लेकिन वहां पर जब आप देखते हैं कि विशेष प्रकार के कारतूस, बंदूकें, धुएं से, गुब्बारे से फेंकते हुए, पुलिस पर हमला करते हुए, शंभू बॉर्डर के अंदर जिस प्रकार से कुछ अराजक तत्व दिखते हैं, ऐसे हमारे देश के किसान नहीं हो सकते। हमारे किसान तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं। हमारे किसान चौधरी चरण सिंह से अपना आदर्श मानकर उनका नेतृत्व को, जिस प्रकार से हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने पूरे देश के अंदर किसानों के लिए आंदोलन किया, और आज भारत सरकार और आज राष्ट्रवादी सरकार ने, पहले कितनी सरकारें आई और गई उनके बाद में, लेकिन किसी ने भी इतना बड़ा साहस नहीं दिखाया कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। लेकिन आज की वो सरकार उसे भारत रत्न से सम्मानित। तो आप जब देखते हैं देशद्रोही जिसे सेना ने मारा, उसकी टी शर्ट पहनकर वहाँ पर लोग खड़े हैं,
गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं, देश को अखंड विखंडित करने वाले विषय और शब्दों का उपयोग करके ऐसे गुब्बारे फुलाए जा रहे हैं। तो विखंडित करने वाले, देश को विखंडित की मांग करने वाले लोग भी उस पर शामिल हो रहे हैं, जिससे कि वो किसान आंदोलन ना दिखकर एक देश में अराजकता को फैलाने वाला आंदोलन दिख रहा है। और समाज उसके बीच में, जब आप समाज के बीच में जाएंगे और समाज से ये प्रश्न करेंगे तो ज़्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि ये केवल कुछ लोगों का ग्रुप है। 50 एक संगठन बोलते हैं कि हम 50 एक संगठन है, लेकिन जब किसान वहाँ पे देख रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं तो धीरे धीरे किसान भी इससे दूर होता जा रहा है इस आंदोलन से।